पेपर कोड हमारे पास F है। आज के वीडियो में मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, इसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम 50 करने, लेकिन हम यहाँ पर सारे के सारे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक, कह रहे समांतर श्रेणी का 35वां पद क्या होगा। ये हमारा समांतर श्रेणी हमें पहले ही बोल दिया गया है। तो देखो, हमारा समांतर श्रेणी का जो पहला पद है ए, वो क्या है 20। शार्वंतर क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद है 17, पहला पद है 20। तो 17 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा -3। ठीक, हमें 35वां पद निकालना है। ए 35 है, तो एक कम कर देते हैं, ए प्लस 34D। प्रथम पद हमारे पास है 20 और 34 को हमें गुणा करना है -3 के साथ। तो 34 गुणा 3 कितना होता है 102, प्लस गुणा माइनस माइनस 102 में से, ठीक है, 102 में से हमें क्या करना है 20 को घटा देना है। कितना आ जाएगा 82। चिन्ह बड़े वाले का लग जाता है, तो आंसर आ जाएगा -82। -82 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे समांतर श्रेणी में कितने पद है। देखो, इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 3 है, और ये जो अंतिम पद है, ठीक है, अंतिम पद को हम an से दर्शा दें। an हमारा कितना है 93, ये हमारा अंतिम पद है। ठीक, और शार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और हमें n निकालना है। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d होता है। ठीक है, तो an हमारे पास कितना है, देखो 93। प्रथम पद हमारे पास कितना है 3, n हमें निकालना है, और d हमारे पास कितना है 5। प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3। देखो, मैं डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं। 93 में से 3 घटाऊंगा तो 90 आ जाएगा। ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। काटोगे, 5 कम 5 4 बजा 40 हो गया, 5 अटे 40, माइनस का इधर के प्लस का हो गया। तो n का मान कितना आ गया 19। ठीक, n का मान कितना आ गया 19। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते समांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक, इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 1 है। शार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे 2 आ जाएगा। 30 पदों का योगफल निकालना है। 30 पदों का योगफल आपको निकालना है, और आप जानते हैं SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, ये सूत्र होता है। तो देखिए, n हमारे पास कितना है 30 पदों का निकालना है, तो n तो हमारे पास 30 है। प्रथम पद हमारा 1 है, n हमारा 30 है -1, और d हमारे पास कितना है 2 है। ठीक, 2 से काटोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। 2, 30 में से 1 घटाओगे 29 गुणा 2। ठीक, आगे हल करेंगे। बाकी बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लो। 58 और 2 60, 60 को गुणा कर देंगे 15 से, 15 छक्का 90, पीछे से 0, आंसर आ जाएगा 900। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में बोल रहा है कि ये किस चतुर्थांश में है। ये यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है। इसका साइन क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। तो आपको पता है चतुर्थांश, ये चतुर्थांश होता है, इसे हम x अक्ष बोलते हैं। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर नेगेटिव में। ऊपर y का मान प्लस में होता है, नीचे y का मान नेगेटिव में। और ये केंद्र होता है हमारा, केंद्र के निर्देशांक होता है 0,0। ठीक, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आप जानते हैं जो बिंदु होती है उसमें पहले x होता है फिर y होता है। इधर x का मान प्लस में है, ऊपर y का मान प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश होता है प्लस कॉमा प्लस। इधर x का मान माइनस में,
ऊपर y का मान प्लस में, इधर x का मान माइनस में, नीचे y का मान माइनस में, इधर x का मान प्लस में, नीचे y का मान माइनस में। तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव कौन से चतुर्थांश में होता है? तीसरे चतुर्थांश में होता है। अब आ जाइए, इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। ठीक है, अगर ये a बिंदु है, ये b बिंदु है, तो जो a और b के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, x1 कितना है? 5 cos थीटा, ये 0 नहीं थीटा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर थीटा होगा। फिर क्या है? x2 कितना है? 0। और फिर y1 कितना है? 0। और cos 0 है या थीटा है, आई डोंट नो, थीटा लेके चलते हैं। ठीक है, थीटा लेके चलते हैं। 0 और 0 लेके भी मैं करके दिखा दूंगा। अगर 0 होगा तो क्या होगा? फिलहाल थीटा के लेके चलते हैं। y1 0 है, y2 कितना है? 5 साइन थीटा। मैं 0 लेके भी करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो किसी भी संख्या में 0 घटा दें वही संख्या आ जाता है। 5 का वर्ग करेंगे 25, कॉस थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 0 में से ये घटाओगे -5 आएगा, -5 का वर्ग करोगे 25, अंदर से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 25 क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ। अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप जानती हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो 25 से कम 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर बाय द वे सपोज करो ये 0 है, अगर बाय द वे सपोज करो ये 0 है, तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पूरा। 5 कॉस 0 का मान होता है 1। ठीक है, और ये 0 साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो 5 गुणा 0, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 0, और ये हो जाएगा 0,0। अगर इस हिसाब से देखोगे तो √5 आएगा आंसर। एक सेकेंड, वैसे भी अगर इसमें देखें ना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, तब भी आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, 5 में 0 घटाओगे 5, 5 का वर्ग करोगे, 0 में 0 घटाओगे 0, 0 का वर्ग 0 होता है, तो 25 आ जाएगा। 25 में 0 जोड़ोगे 25, 25 का वर्गमूल 5। तो दोनों स्थिति में आंसर 5 ही आ रहा है। ठीक, कह रहे हैं यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो B बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, समझो क्वेश्चन को। ये x है, ये x डैश है, ये y है, नीचे y डैश है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा केंद्र है 0,0। कह रहे x अक्ष पर डाले गए लंब, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, ये जो लंब है, ठीक है, ये बोले तो y, इसकी लंबाई कितनी है? y 10 दे रखा है। और y अक्ष पे जो डाला गया लंब है, ये y अक्ष है ना, इस पे जो डाला गया लंब है उसकी लंबाई कितनी है? 5। तो जो बिंदु होता है, बिंदु में पहले x आता है फिर y आता है। x ये है, x कितना है हमारे पास प्रश्न में? 5, और y ये ऊपर गया है ना, वर्टिकल लाइन जो ऊपर जाती है उसे y कहते हैं, हॉरिजॉन्टल जो जाती है उसे x कहते हैं। तो y हमारे पास कितना है? 10। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5,10। कितना आ जाएगा? 5,10। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी निकालो। सिंपल, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। मैंने इस बिंदु को a बोल दिया, इस बिंदु को b बोल दिया। ए बी सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, यही सूत्र होता है। x1 कितना है? 1, x2 है 4, y1 है -3, y2 है -6। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 1 में से 4 घटाएंगे -3, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, -3 का वर्ग 9,
9। ठीक, 9 कितनी बार है? एक बार, दो बार। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 2 का जोड़ा नहीं बना। आंसर आ जाएगा 3√2। ठीक, 3√2। कह रहे हैं y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो इसको पूरा हल करना होगा। आपको ये क्वेश्चन छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये छोटा प्रश्न नहीं है। y अक्ष पे बोला है, तो मान लेते हैं वो y अक्ष पर जो बिंदु है, माना वो बिंदु P है और y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है, माना वो बिंदु 0, y है। तो देखो ये वाला y अक्ष पे बोला है ना, तो x निर्देशांक 0 बोला है, तो y अक्ष के लिए x वाला 0, B और D ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं। इन दोनों में से कोई सही है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सही है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ कि बिना हल किए कैसे निकाल सकते हैं आंसर। अब देखो, एक बिंदु है 5,2, 5 x में 5 यहाँ गया और यहाँ पर गया -2 नीचे। ये बिंदु है 5, -2 और अगला बिंदु क्या है, x पे -3 गया और y पे 2 गया। यहाँ कहीं पे आ जाएगा -3,2 और अगला जो बिंदु है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा। x में क्या है 0, अगर 3 लेता हूँ, देखो अगर मैं 0,3 लेता हूँ, x पे 0 और ये हो जाएगा 3, तो आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपका आंसर, मतलब ये सिखा रहा हूँ मैं ऑप्शन से आंसर कैसे निकालते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन से कैसे निकालेंगे। x1 -3 और x2 हो जाएगा 0 और y1 2, y2 हो जाएगा 3। 3 में से 0 घटाओगे -3, -3 का वर्ग 9, 2 में से 3 घटाओगे -1, -का वर्ग 1, कितना हो जाता है? ये आ गया √10। अब इसका भी अगर √10 आता है तो सही होगा, नहीं तो अगला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो x1 कितना है 0, ठीक, x2 कितना है 5, y1 है 3, y2 है -2, माइनस हो जाता है 5 प्लस। ठीक है, तो 0 में से 5 घटाओगे -5, 5 का वर्ग होता है 25। यहाँ पे देखो 8 है ना, 8 8 64। तो ये दिख रहा है क्लियरली कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं आ रही बीच की दूरी, कहाँ √10 और कहाँ ये ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत आपने दिखा दिए तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मैंने ऑप्शन से आंसर निकाल के दिखाया है। प्रॉपर कैसे सॉल्व किया जाता है वो तो हम 7वें चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ NCERT में। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ABCD एक आयत है। चलो आयत है तो आयत बना लेते हैं। ये एक ABCD क्या है, एक आयत है, ABCD। ए हमारा दे रखा है 0,0, बी दे रखा है 8,0, सी दे रखा है हमें 8,6 और डी हमें दे रखा है 0,6। हमें क्या निकालने के लिए बोला, आयत का विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण ये हुआ। ठीक है, आयत का विकर्ण निकालना है, ए से निकाल लेते हैं। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, तो सूत्र आपको बताइए, x1 -x2 का वर्ग, y1 -y2 का वर्ग। 8 में से 0 घटाओगे 8, 8 8 64। 6 में 0 घटाओगे 6 आ जाएगा, 6 का वर्ग 36। 100 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि इतना 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 किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्माण हो तो उस त्रिभुज की परिमिति, ठीक है, क्या होगी। परिमिति मतलब बाउंड्री है ना, पूरा परिमाप। परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमाप। ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब है परिमाप निकालना है। अब बिना हल किए आंसर निकाल सकता हूँ, देखो कैसे। ये x का मान इधर प्लस में होता है, इधर y का मान प्लस में। पहला बिंदु बोल रखा है 0,0, 0,0 यहाँ होता है। अगला है 0,4, x पे 0, y पे 4। ठीक, तो यानी कि ये 4 इकाई दूरी हुई। और अगला बिंदु है x पे 3, y पे 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3,0। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, ये तो मुझे पता है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक
त्रिभुज बनाना है ना, कितना होगा ये नहीं पता। तो ये निकालने के लिए क्या है, ये वाला निकालने के लिए इन दोनों बीच की दूरी निकालनी है। अगर इसका नाम ओ दे दूँ, इसका नाम ए बोल दूँ और इसका नाम बी दे दूँ, बी दे दूँ, तो ए बी हमें निकालना है। ए बी क्या होगा, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। देखो 0 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 में से 0 घटाओगे 4 आएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो ये आ गया √25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये हमें मिलेगा 5। अब इन तीनों को जोड़ देना है, बाउंड्री है ना, परिमिति, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। 4 + 3 + 5, 7 और 5 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये पी वाई है और ये जी वाई है, तो पी वाई बट्टे जी वाई क्या होगा। ठीक है, पी वाई बट्टे जी वाई क्या होगा ये हमें बताना है। अच्छा, घात कितनी होगी ये बताना है। तो सिंपली देखो, इसकी घात कितनी है, गुणा है में सब, अधिकतम घातों की गुणा कर दो, 4 × 3, ठीक है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, 4 × 12 मत कर देना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 4 और 3 7 और इसकी है घात 8, तो ऊपर आ जाएगा अधिकतम घात 8 और नीचे अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो कितना आ जाएगा, भाग दोगे 2। देखो इसकी घात कितनी है, अधिकतम 8 है और इसकी घात अधिकतम नीचे क्या है 2 है, तो 2 चौके 8, 4 ऑप्शन में देख रहा होगा, 4 नहीं है इसका आंसर, क्योंकि जब हम भाग देते हैं घातों में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि y की पावर यहाँ 8 है अधिकतम और यहाँ y की पावर 2 है अधिकतम, इसका मतलब ये हुआ। और जब हम भाग देते हैं तो भाग देने पे घातें घटती हैं, 8 में से 2 घटाना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कई बच्चे 4 लगा के आएंगे जो कि गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखो जब भी बट्टे में 2x आ गया ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बाद देखो द्विघात समीकरण कौन सा है, इधर x की घात 2 आएगा, इधर भी x की घात 2 है, 2 से 2 कटेगा, ये भी नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ देखो इसको अगर हम हल करें, बी ऑप्शन देखो, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, इसको अगर खोलोगे ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर और b का इसको 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8x। अब इसको आगे हल करेंगे, x स्क्वायर 8x और प्लस का 3x इधर के माइनस हो जाएगा, प्लस के 5x और 16 में 4 घटाओगे, प्लस का 4 इधर के माइनस हो जाएगा ना, 16 में 4 घटाओगे 12 आ जाएगा। तो x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भैया ये द्विघात समीकरण है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, आज मैंने इस क्वेश्चन को ना अपने कम्युनिटी टैब में दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गलत बताया। तो देखिए, तो यहाँ में क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल्यों का गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या होगा। अगर मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a, है ना। तो a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणज 1 है, b हमारा क्या है x का गुणज -5 है और c हमारा क्या है अचर पद p है। क्या ये हमने सही लिखा है, नहीं, क्योंकि अचर पद हमारा क्या है, देखो दोस्त, प्लस का 10 इधर के क्या हो जाएगा -10, ये है ढंग से लिखेंगे हमारा, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस का 10 इधर के माइनस हो गया, तो ये है अचर पद पूरा p-10, ठीक है, p-10। तो शून्यों का जो गुणनफल है वो हमारा -4 है, अचर पद हमारा है p-10 और a क्या है हमारा 1। ठीक, किसी भी पद को हम 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो होता है वही आ जाता है। अब देखो -10 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा और 10 में से 4 घटाओगे, p का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं 6 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं x-2 इस बहुपद का गुणनखंड है तो p का मान क्या होगा। देखो अगर x-2 इस बहुपद का गुणनखंड है तो गुणनखंड किसको बोला है, उसको 0 मान लो।
x बराबर कितना है 2 है। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना वहाँ 2 रखना है। p x की जगह पे 2, x की जगह पे 2, और ये गुणनखंड है तो इसको 0 बनाएगा। तो यहाँ से आएगा 2 दूनी 4p, और ये हो गया -8। माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो गया, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में हो गया, 4 दूनी 8। ठीक है, p का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। कह रहे k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा मिसिंग है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर छपा नहीं है। तो जब अच्छा यहाँ छपा नहीं, अंग्रेजी में तो छपा हुआ है, यहाँ छपा है देखो ये। तो ये फ़ायदा होता है हिंदी इंग्लिश दोनों होने पर। कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। मतलब रियल एंड इक्वल कब होते हैं, वास्तविक भी हो और समान भी हो। इसका मतलब क्या है, वास्तविक और समान, कि मूल वास्तविक हो और समान भी हो। तो मूल वास्तविक भी हो समान भी हो वो कब होते हैं, जब विविक्तिकर का मान 0 हो, यानी कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो। तो प्रश्न में आ जाओ, a क्या है हमारे पास x² का गुणज 1, b हमारे पास क्या है x का गुणज 6, और c क्या है अचर पद हमारे पास k। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो। b हमारा क्या है 6 का वर्ग, 4 a का मान है 1 और c का मान है k। 6 छंग 36, 4 एकम 4 के, तो माइनस के 4 के उधर जगह हो जाएगा प्लस के 4 के, 4 इधर गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 4 नम 36। तो k का मान आ जाएगा 9। k का मान कितना होगा दोस्तों 9। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। कह रहे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति जब जब बोलेगा हमें निकालना होता है विविक्तिकर, b² - के 4ac। प्रकृति बोलते ही हमें क्या निकालना है विविक्तिकर d। तो b हमारे पास, a हमारे पास, c हमारे पास क्या है वो देख लो। a हमारे पास है 4/3 x² का गुणज, b हमारे पास क्या है x का गुणज -2, c हमारे पास क्या है 3/4, b हमारे पास है -2, 4, a का मान है 4/3 और c का मान है 3/4। 4 से 4 कटा, 3 से 3 कटा, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 2 दूनी 4, और यहाँ से 4 बचा, 4 में 4 घटाओगे 0। अगर विविक्तिकर का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं समान होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम आ जाते हैं। कह रहे हैं कि अगर एक मूल, इसका ना एक मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, दूसरा मूल क्या होगा। आपको पता है अगर एक मूल, इसको मैंने अल्फा बोल दिया, दूसरा मूल मेरा बीटा है जो कि मुझे निकालना है। और आपको पता है शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b/a। तो देखो अल्फा मेरे पास है -6, मुझे बीटा निकालना है, और b मेरे पास है, देखो a क्या होगा x² का गुणज y² का गुणज 1, b क्या होगा y का गुणज 3, और c क्या होगा -18। b हमारे पास क्या है 3 और a हमारे पास है 1। ठीक, तो ये चीज़ आ गई, हमें b निकालना है। -6 इधर के क्या हो जाएगा +6, तो 6 में 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 3। जो दूसरा मूल होगा वो होगा 3। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा। देखो α² + β² को मैं लिख सकता हूँ अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर, a² + b² 2 अल्फा बीटा ज़्यादा हो गया इसमें, तो 2 अल्फा बीटा घटा दो,
अब मैं यहाँ से शून्यकों का योगफल और शून्य का गुणनफल अलग निकाल लेता हूँ। सो यहाँ से देखो, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस के बी बट्टा ए, और शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है सी बट्टा ए। यही होता है ना। हमारे पास प्रश्न में ए के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 1, बी के स्थान पर क्या है माइनस के 8 एक्स का गुणज, और सी के स्थान पर कितना है 5। निकाल लो यहाँ पर, बी का मान है माइनस के 8, ए का मान है 1 और सी का मान है 5, ए का मान है 1। तो माइनस माइनस प्लस 8, 8 बट्टा 1 8 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ये मान यहाँ पे रखो, इसका मान 8 आया है और इसका मान 5 आया है। 8 8 64, 2 पंजे 10, 64 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 54, 54। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, ए का मान 0 नहीं है तो मूल क्या होगा। वैसे सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2 है। तो ये नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ इन्होंने खेला कर दिया है। ठीक है, जैसे अभी खेला किसने किया है, अभी नीतीश कुमार जी इलेक्शन में खेला कर सकते हैं बहुत बड़ा। तो यहाँ पर ये खेला हमारे साथ क्या हुआ, देखो ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर माइनस का बी है और सी की जगह पर माइनस का सी है। ये बड़ा खेला है। तो जब बी की जगह पर आप माइनस का बी रखोगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस का वर्ग प्लस ही होता है, बी की जगह पर माइनस बी रखोगे तो प्लस ही हो जाएगा। ए का मान है, सी का मान माइनस के है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सूत्र होगा। ठीक है, ये वाला सूत्र होगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है अब, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस के 4ac बट्टे में 2 है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, यदि x बराबर 2, दोनों समीकरण इसका और इसका एक उभयनिष्ठ मूल है तो q माइनस पी का मान क्या होगा। यहाँ से q का मान निकालना और यहाँ से p का मान निकाल के हमें रखना है, फिर हमें आंसर मिलेगा। देखो देखो मूल जो होता है उस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो यहाँ x की जगह पे 2 और यहाँ पे भी x की जगह पे हम 2 रखेंगे। पहले यहाँ रखते हैं, x की जगह पे 2 रखा क्योंकि मूल समीकरण को संतुष्ट करता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 4 12 प्लस के 12 इधर आके माइनस के 12 हो गया। अब इस पे आ जाओ, x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4q, यहाँ से 2q प्लस के 18 इधर आके हो जाएगा माइनस के 18, 4 और 2 6, 6 गुणे में जाके आके बट्टी में आ जाएगा, 6 3 18। q का मान आ गया माइनस के 3, इसलिए हमें निकालना है q माइनस पी। q का मान है माइनस का 3, p का मान है माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस के 12 में से 3 घटाओगे 9 आ जाएगा। क्या 9 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। सही उत्तर कितना होगा, 9 होगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा के लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो हमारे पास एक वृत्त है, कह रहे वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। क्या हुआ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड ऑफ लेंथ 8 इज 8 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। हमारे पास एक जीवा है, जीवा की जो लंबाई बोली गई, ये जो जीवा है ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पर इस बिंदु से लंबवत लंबाई डाली गई, लंब डाला गया है, उस लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोला गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। शानदार क्वेश्चन है। सो अगर आपको पता है लंबवत डाला गया है तो जब हम लंबवत डालते हैं तो जीवा को समान 2 हिस्सों में बांट देती है। अगर ये 8 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। हमें ये दूरी निकालनी है, ये O है, इस बिंदु को मैं P बोल देता हूँ, इस बिंदु को मैं Q बोल देता हूँ। मुझे OQ निकालना है। OQ हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो देखो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपका पाइथागोरस प्रमेय लगता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो आपको पता है क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण मेरा है 8, आधार मेरा है 4, लंब मेरा है 3। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, कितना आ गया 25 आर। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। आपका उत्तर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि दो वृत्त अंतःस्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्शिकाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसका अंग्रेजी भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ। इफ टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, ठीक है, देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अगर दो जो वृत्त हैं अंतःस्पर्श करते हो, अंतःस्पर्श, देखो ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, इन्होंने एक दूसरे को टच किया है। तो कह रहे हैं कितने इसके स्पर्श रेखाओं की संख्या बन सकती है। एक तो ऐसी जाएगी, ठीक है, उभयनिष्ठ, एक ऐसी भी जाएगी दोनों को टच करते हुए, और एक ऐसी जाएगी। तो कितने हैं, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 10 2a का मान इसके बराबर है, 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। जब भी बराबर होता है तो दोनों तरफ क्या करना होता है, समान करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, है ना। तो आप जानते हैं tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट के बदले में, कॉट 90 माइनस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 2a है। तो यहाँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ, इस tan 2a, इधर क्या है कॉट a माइनस की 18, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 90, थीटा की जगह पे 2a, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, दोनों तरफ कॉट है, कॉट से कॉट हट गया, क्या बचा 90 माइनस का 2a, a माइनस के 18। तो संख्या को एक तरफ लाओगे, माइनस के 18 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 18, और माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 2a। ये आ जाएगा 108, और ये हो जाएगा 3 है, 3 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, भाग दोगे 3 3 9, 1 बजा, 3 6 18, तो a का मान आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा 36 डिग्री। कह रहे हैं अगर साइन थीटा का मान √3/2 हो तो थीटा क्या होगा। साइन किस एंगल का मान √3/2 होता है, 60 का, ठीक है। तो यहाँ से हमें थीटा कितना मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा 60 का, और हमें मान निकालना है इसका, यानी कि 10 60 का वर्ग माइनस 1 निकालना। 10 60 का मान होता है √3, √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, वर्ग करने पर √ हट जाता है, 3 में से घटेंगे, आंसर आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ से आप देखेंगे 9 उभयनिष्ठ है, निकाला उभयनिष्ठ, अंदर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, प्लस का है 1। आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो अगर ये प्लस का कॉट उधर जाके चला जाए, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसके जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ। थीटा देखो समान होना चाहिए, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, 9 1 कम 9 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 10। आंसर कितना होगा 10 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं अगर साइन थीटा का मान a/b हो, कॉस थीटा क्या होगा। आपको सूत्र बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है।
साइन थीटा का मान क्या है, ए बट्टे बी, रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ए का वर्ग ए स्क्वायर, बी का वर्ग बी स्क्वायर, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, लॉसअप आ जाएगा बी स्क्वायर कम बी स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर, तो माइनस में अंडर रूट में है ऐसा ही रहेगा, और बी स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा बी, तो आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे में बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सेक थीटा दे रखा है, हमें कॉट थीटा निकालना है। तो आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो दिमाग लगाओ, अगर आप 10 निकालोगे तो कॉट फट से निकल जाएगा। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का एक तरह के माइनस का हो जाएगा। सेक थीटा का मान दे रखा है 13/12, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, लॉसअप्पा लेके हल करो। ठीक, 144 आ जाएगा लॉसअप्पा, 169, 144 एक कम 144, तो बचेगा कितना 25/144। ठीक, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे 5/12। तो कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा का उल्टा, 12 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे, आंसर आएगा 12/5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक, घन बोला है। ठीक, एक छोटा घन है और एक बड़ा घन है। मान लेते छोटे घन की भुजा ए है और बड़े घन की भुजा कैपिटल ए है, तो हमें प्रश्न में क्या दे रहे, छोटे घन का आयतन का अनुपात ए क्यूब और बड़े घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब कैपिटल में। ये दे रखा है 1/64, 1 की घात 3, 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 की घात 3, तो टोटल की घात कितनी आ जाएगी 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/a की घात, टोटल की घात 3, 1/4 की घात 3, घातों की तुलना करूँगा a/a मेरे पास आ जाएगा 1/4। हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छोटे वाले का हो जाएगा 6a², बड़े वाले का होगा 6a², 6 से 6 कटा, और इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी कि a/a का टोटल का स्क्वायर, और a/a का मान है 1/4, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग कितना होगा 16, बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात, आंसर आ जाएगा 1/16। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमें दे रखा है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आयतन समान है, देखो दो वृत्तीय बेलन है, देखो एक बेलन ये है और एक बेलन ये है। ठीक, दोनों का आयतन समान है, जो वॉल्यूम है ना दोनों का वो समान है, आयतन समान है। कह रहे हैं उनके ऊंचाई का अनुपात, अगर इसकी ऊंचाई देखो, इसकी त्रिज्या में आर मान लेता हूँ, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी ऊंचाई स्मॉल एच और इसकी ऊंचाई कैपिटल एच मान लेता हूँ। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात जो दे रखा है h/h, अनुपात का मतलब बट्टे में, ये दे रखा है 1/2, तो हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है। त्रिज्या का अनुपात स्मॉल r/r, ये क्या होगा, ये हमें निकालना है। आयतन समान है, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा πr²h, और इसका आयतन क्या होगा πr²h। पाई से पाई कटेगा, ठीक, और अब देखो ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। h/h हमें दे रखा है 1/2, हम रख देंगे 1/2। ठीक, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो, वर्गमूल लग जाएगा इधर, यानी कि 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, ये r/r आ गया। लेकिन हमें स्मॉल r/r चाहिए, तो
तो बदल देंगे, √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे। तो अनुपात में निकालना है, √2 अनुपात 1 आ जाएगा, √2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, 1760 सेंटीमीटर है, एवं इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखो बेलन है हमारे पास, ठीक। देखो बच्चों, मैंने सारे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियोस बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में सब पढ़ा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, वो दे रखा है हमें 1760। ठीक है, आधार का व्यास, व्यास हमें दे रखा है, देखो व्यास का मतलब डायमीटर 28, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या होगी h, हमें वो निकालना है। तो पाई का मान नहीं दे रखा है तो 22/7 रखेंगे, 2 22/7, आर का मान है 14 और h का मान हमें निकालना है। अब गुणा भाग करनी है आपको दबा के, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 44 दूनी कितना होता है 88 गुणा h। अब आपको क्या करना है, 1760 में भाग देना 88, 88 गुणे में रखे बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 88 दूनी 176, पीछे से 0, तो h का मान आ जाएगा 20। ऑप्शन में 20 है क्या, बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में हमारे पास एक वृत्त है। ठीक, केंद्र हमें बोला गया O और त्रिज्या हमें दे रखी है R, त्रिज्या हमें दे रखी है R। कोण क्या बोला है, AOB, जो थीटा है, कोण हमारा थीटा दे रखा है, तो AB चाप की लंबाई निकालनी है, AB की लंबाई यानी कि चाप। सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणे में 2πr, ये सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो। कह रहे किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु है ये हमारा शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, आधार की त्रिज्या R, और तो शंकु ऊंचाई h नहीं बोला है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर बाहर से क्या होता है πRL, और ये वृत्त का क्षेत्रफल प्लस πr², πRL प्लस πr², कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर्मूला पूछा है आपसे बस, ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे दो गोलों के आयतन अनुपात इतना है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। दो गोले हैं हमारे पास, एक बड़ा गोला है, एक छोटा सा गोला है। बड़े गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R है, छोटे वाले के स्मॉल r है। इनके आयतन का अनुपात, बड़े गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, अनुपात का मतलब बट्टे में 4/3 πr³, ये दे रखा है हमें 125 बट्टे में 27। 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा r/r, टोटल की घात 3। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3, 27 को लिख सकता हूँ 3 की घात 3, टोटल की घात कितने आ गए 3। घातों की तुलना करेंगे, r/r हमें मिल गया 5/3, तो हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अगले वाला भी हो जाएगा 4π स्मॉल r², 4π से 4π कैंसिल, r/r का मान कितना है 5/3, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 5×5 = 25, 3×3 = 9, तो 25:9, 25:9, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर
32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बतानी है। देखो हमें क्या बोला, हमारे पास एक गोला है, उसको पिघलाकर हमें बनाना है शंकु के रूप में, पिघलाकर शंकु के रूप में बनाया जाता है। क्या है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, आर या 8 है, इसकी त्रिज्या मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, और इसकी जो ऊंचाई है वो हमें प्रश्न में दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, ये हमने आर मान ली, वो हमें निकालना है। तो देखो जब इसको पिघलाकर ये बना गया है तो दोनों का आयतन समान रहेगा, यानी कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर रहेंगे, इधर पाई है इधर पाई है, इसके बट्टे में 3 इसके बट्टे में 3 कैंसिल। ठीक, अब देखो 4 आर का मान कितना है 8 3 बार, और स्मॉल आर स्क्वायर एच का मान कितना है 32। देखो 4 8 32, ठीक है, 8 से 8 कटा, आर स्क्वायर बराबर 8 गुणा 8, वर्गमूल निकालोगे 8 का जोड़ा बन जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले का व्यास क्या होगा। देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 616। ठीक, तो 4 पाई का मान 22/7, हमें व्यास निकालना है। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं। अब आप देखो ये बट्टे का इधर के गुणे में आ गया, और ये जो गुणे में है इधर आके बट्टे में आ गया, 22 गुणा 4 गुणे में था, इधर के बट्टे में आ गया। 616 को भाग दोगे आप 22 से, तो 22 दूनी, ठीक है 22 8, फिर 4 7 28, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुणा 7, तो आर आ जाएगा 7, जोड़ा बनाओगे तो, और आर का मान रख दो 7 दूनी 14, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। ठीक, आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मौशा 15 है, एचसीएफ हमें दे रखा है 15, और लौशा एलसीएम 105 दे रखा है। एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या में निकालनी है। ठीक, तो आप जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। पहली संख्या 5 दे रखी है, दूसरी संख्या में निकालनी है। एलसीएम 105 है, एचसीएफ 15 है, 5 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 5 दिया 15, 3 बचे 15, 3 एकम 3, आंसर आ जाएगा 315। ठीक, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट कह रहे हैं यदि भाग एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, बी 43 हो, क्यू 31 हो, आर 32 हो, तो ए का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। बहुत आसान है भाई, तो बी की जगह पर 43 है, और क्यू गुणे में है 31, और आर का मान है 32। तो अब आपको क्या करना है, 43 में 31 से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1333, और उसमें 32 जोड़ दो, तो यह आ जाएगा 1365, यानी कि जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इतना आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, सम पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी, ये सम होगा। बाकी ये सब क्या दे रखे हैं, विषम दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप जानते हैं दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है जिसके बट्टे में अगर हर का गुणनखंड करेंगे या तो 2 आए, या तो 5 आए, या 2 और 5
दोनों है, इसके अलावा कुछ भी आता है तो क्या होगा, अशांत होगा। देखो 700 है, 7 गुणा आ जाएगा, है ना। अगर 700 का मैं करूँगा तो 7 गुणा 100, ठीक है ना। 7 आ गया, अन्य संख्या है तो ये तो होगी नहीं। देखो 21 है ना, 21 गुणा 2100 को मैं लिख सकता हूँ 21 गुणा 100, और 21 क्या होता है, 3 सत्ते, 3 अन्य संख्या, 7 भी अन्य संख्या है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर खेला हो सकता है। खेला क्या हो सकता है, क्योंकि 2 और 5 है, 7 आ गई। अब यहाँ पर खेला क्या है, देखो ये भी नहीं होगा। 2 के अलावा बट्टे में क्या, 3 आ गई अन्य संख्या, ये नहीं होगा। आप कहोगे भैया 2 है, 5 है, 7 अन्य संख्या हो तो ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा ठहर जाओ। 7 की घात 7 को जब 3 बार गुणा करते हो ना, 343 आता है, तो 343 से 343 कट जाएगा, तो बट्टे में क्या बचेगा, 2 की घात 3, 5 की घात 3। तो हमारा उत्तर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं साइन थीटा गुणा कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम बोला है तो पहले साइन थीटा है, कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस बट्टा साइन, साइन से साइन घटा कॉस आ गया। अब इसका लेना है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/cos, 1/cos क्या होता है, सेक थीटा। आंसर आ जाएगा सेक थीटा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60, कॉट 78, गुणे में इनका मान क्या होगा। देखो जब दो पदों को जोड़ें और 90 आए तो उनमें से एक को बदलने पे एक को बदलना होता है, और सेम टू सेम है। कॉट 78 और 12 जोड़ोगे तो 90 आएगा, 38 और 52 को जोड़ोगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम है, और जब दो एंगल को जोड़ने पे 90 आता है तो उनका मान एक होता है। इसका और इसका मान एक हो गया, इसका और इसका मान गुणे में एक हो गया, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो आ गया 1/√3। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1/√3। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, साइन तो ऊपर है, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेन थीटा। अगला वाला प्रश्न है, साइन थीटा बराबर दे रखा है √2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए, साइन है, ये कॉस गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, इधर क्या है हमारा √2, तो साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर √2 है, और आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। हमें सेक थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का मान √2 है, √2 का वर्ग करेंगे, √2 हट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर से हटा दोगे, वर्गमूल लेंगे, कितना आ जाएगा, √3। तो सेक थीटा का मान होगा √3। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 3 है, कॉट 60 और टेन 60 का मान होता है √3 वर्ग, √2 का वर्ग करने पर √2 हट जाता है, 3 3 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ABC त्रिभुज ABC कोण हो तो कॉसेक इसका मान क्या होगा। सो देखो दोस्त, आपको पता है त्रिभुज के 3 कोण अगर होते हैं, A + B + C, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ A + B है तो प्लस का C इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का C। बट्टे में 2 है, हर एक पद को 2 से भाग दे दो, तो यहाँ आ जाएगा 90, और इधर आ जाएगा C/2, यानी कि ये क्या है, कॉसेक A + B बट्टे के 2 की जगह पे आ जाएगा 90 - C/2, और कॉसेक 90 - थीटा क्या होता है, सेक थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, C/2, कॉसेक 90 - थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा। थीटा की जगह पे C/2 है, तो आंसर आ जाएगा सेक C/2।
ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो, पहले एक हमारे पास वृत्त थी जिसकी त्रिज्या हमने मानी कि r है। फिर हमने एक नया वृत्त बनाया और इसकी जो त्रिज्या है पहले वाले की k गुनी है, तो k से गुणा कर दो। कह रहे हैं अनुपात निकालना है, तो पुराने एवं ने पुराना पहला बोला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है कि आर, पुराने वाले का क्षेत्रफल इतना होगा, नए वाले का क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर की जगह आर है, तो पाई से पाई कटा, के का वर्ग के स्क्वायर, आर का वर्ग आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ऊपर के स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो एक। और अनुपात का मतलब होता है एक, बट्टे का मतलब होता है अनुपात, है ना। आंसर आ जाएगा के स्क्वायर अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। ये अर्धवृत्त है, ठीक, त्रिज्या के है, तो देखो ये परिमिति मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक, तो ये होता है पाई आर। आर जो हमारे पास है वो के बोल रखा है, पाई आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है 2r, तो पाई आर की जगह पे हमें क्या दे रखा है के और के, तो आंसर आ जाएगा पाई के प्लस 2 के ओबनिश ले लो, अंदर बचेगा पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 2 चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए की द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखो ये पहिया है ना, ऐसे पूरा घूमेगा, है एक चक्कर और ये 2 चक्कर, यानी कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है। हमें 2 परिधि निकालनी है और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, है ना। तो देखो 42 सेंटीमीटर व्यास बोला है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 42 की आधा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 21, 7 या 21, तो ये हो गया 4 या 12 गुणा 22, कितना आ जाएगा 264 सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसकी परिधि ए बी सी एवं डी पर 4 बिंदु एक ए बी सी डी वर्ग है, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। हमारे पास एक वृत्त है जिसमें ना 4 बिंदु है ए बी सी डी, एक वर्ग है, तो ये वर्ग का क्या हुआ, ये विकर्ण हुआ। अगर वर्ग की भुजा ए होती है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है ए अंडर रूट 2, तो ए अंडर रूट 2 जो विकर्ण है वो किसके बराबर है, व्यास के बराबर है, 2r के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, और आर हमें क्या दे रखा है त्रिज्या 8, और ये अंडर रूट 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गए, ये हमें ए मिल गया। इसको ज़्यादा हल मत करो, हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, तो भुजा कितना है 8 दूनी 16/√2, 16/√2, 16 गुणा 16 √2 गुणा √2 2, 2 8 16, तो 16 को गुणा कर देंगे 8 से, तो आंसर आ जाएगा 128। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 128, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि 3x + 4y अगर 10 हो और 2x - 2y हमारा 2 हो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सो देखो आप ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, इस ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ रखो, बायां रखने पे दायां पक्ष आपको मिलना चाहिए। x की जगह पे 2 रखा, y की जगह पर 1,
तीन दूनी छः, चार एकम चार, छः और चार 10 आ रहा है, सही है। अब इधर रखने पे भी हल होना चाहिए, तो x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पर 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो बाएं पक्ष हल करने पे दोनों ही दाएं पक्ष के बराबर दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन से आंसर निकाल दिया। आगे बढ़ो कि ये समीकरण ये और ये समीकरण किस प्रकार के हैं, ये हमें बताना है। तो हमसे जब भी प्रकृति पूछे तो अनुपात निकालते हैं A1/A2, B1/B2, है ना, C1/C2, ये सब निकालना होता है। तो देखिए A1 क्या है, पहले वाले x का गुणज 3/2, और A2 क्या है 9, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक इसकी गुणा इसके साथ 3 एकम 3 और 2 गुणा 9, 3 एकम 3, 3 दिया 9, ऊपर बचा 1, 3 दूनी 6। ठीक। B1 कितना है, पहले वाले y का गुणज 5/3, और इधर क्या है माइनस के 10, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, बट्टे में -10 गुणे में लग जाता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर बचा 1, 3 दूनी 6 माइनस का। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं आ रही है, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाती है, ठीक है, और हल एक हल होता है। तो ये बोल रहा है डिपेंडेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, तो कंसिस्टेंट होता है ये, अविरोधी बोलेंगे हिंदी में इसको। अगला बोल रहे हैं कि ये जो समीकरण है और ये समीकरण आलेख किस प्रकार की रेखा बनाती है। तो जब भी आप रेखा किस प्रकार बनाती, ग्राफिक के बारे में पूछ रहे हैं, तो अनुपात निकालना पड़ेगा। A1 क्या है, x का गुणज, A2 क्या है, दूसरे वाले x का गुणज, B1/B2, B1 क्या है, पहले वाले y का गुणज और दूसरे वाले y का गुणज। अब ये खुद देखो, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगी, प्रतिच्छेदी सरल रेखा बनेगी। ठीक, ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। आगे कह रहे समीकरण ये वाला और ये वाला के हल कैसे हैं, तो फिर से आपको वही निकालना है, अनुपात A1/A2। A1 है x का गुणज, A2 है दूसरे वाले x का गुणज 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। B1/B2, B1 y का गुणज -3 और ये -6, दूसरे वाले y का गुणज 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पहले दो बराबर आ गए, अब हमें अगला निकालना पड़ेगा C1/C2। प्लस के 5 इधर के क्या हो जाएगा, -5, और प्लस के साथ इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के साथ, क्योंकि बराबर की कुछ भी दाईं तरफ हो उठाकर हमें बाईं तरफ लाना होता है। माइनस से माइनस कैंसिल। आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग के दो बराबर है, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2, परंतु बराबर नहीं है C1/C2। तो ये कंडीशन होती है समांतर रेखा की, समांतर रेखा, और समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोले कि ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर है, समांतर की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2, बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो स्टार्टिंग के दो कंडीशन हम ले लेंगे। A1 क्या है, x का गुणज, A2 क्या है, दूसरे वाले x का गुणज, B1 क्या है, y का गुणज P, और B2 क्या है, दूसरे वाले y का गुणज 9, 2 दूनी 4, बट्टे का 9 इधर के गुणे में लग जाएगा, 9 दूनी 18, P का माना जाएगा 18। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, जब पदों का अंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। 8 और 6, 6 का अंतर 14 और 6 20 हो गया, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हमसे बोला है कि अगर ये 3 पद समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। देखो, अगर क्रमागत 3 पद समांतर श्रेणी में है तो इसमें एक नियम लगता है कि बीच वाले का जो डबल अगर हम कर दें, पहले और आखिर वाले के योग के फल के बराबर के आधा होता है।
सॉरी, बीच वाले का जो डबल होता है पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, b बराबर होता है a प्लस सी बट्टे 2। b बराबर होता है a प्लस सी बट्टे 2, तो बट्टे का 2 इधर के गुणे में लग गया। तो बीच वाले का डबल, बीच वाला है 7, पहला वाला है 2x माइनस के 1 और आखिर वाला है 3x। 3 और 2 5x माइनस के 1, 7 दूनी इधर है 14, माइनस के इधर के 15 हो जाएगा, 5 दिया 15। तो x का मान कितना होगा 3। आगे बढ़ते हैं, कह रहे an समांतर श्रेणी का nवां पद है, तो a40 और a35 का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो 5 है, सार्वंतर दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो तो बचेगा 7। a40 का मतलब होता है a प्लस 39d, 35 का मतलब होता है a प्लस 34d। प्लस का ही माइनस का करना, 39 में से 34 घटाओगे कितना बचेगा 5d, और d का मान है 7, तो 5 7 35, आंसर आ जाएगा 35। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, 7वां पद 4 है और सार्वंतर माइनस के 4 है, तो इसका प्रथम पद a क्या होगा। 7वां पद का मतलब होता है a एक कम कर देंगे, a प्लस 6d 4, d हमें दे रखा है कितना माइनस के 4, तो प्लस माइनस माइनस 6 चक्कू 24, माइनस का 24 इतना क्या हो जाएगा प्लस के 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn, ठीक है, तो समांतर श्रेणी का अंतर क्या होगा, देन द डिफरेंस ऑफ AP। ठीक है, समांतर श्रेणी का अंतर यानी कि सार्वंतर हमसे पूछा है, तो आप जानते हैं जो प्रथम पद होता है A1 वो H1 के बराबर होता है। कम से कम 2 पद निकालने होंगे ना, क्योंकि D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो n की जगह पर 1 रखो, तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो प्रथम पद आ गया 6। अब S2 निकालो, n की जगह पे 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, अरे n की जगह पे 2 रखना था ना, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 20। S2 का मतलब क्या होता है प्रथम 2 पदों का योगफल, प्लस का A1 इधर के माइनस का हो गया, और A1 कितना आया था हमारा 6, तो 20 में से 6 घटाएंगे 14 आ जाएगा। पहला पद हमें मिला है 6, दूसरा पद मिला है 14, तो सार्वंतर क्या होगा 14 में से 6 घटा दो 8, तो जो सार्वंतर होगा पदों का जो अंतर होगा वो 8 होगा। आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। देखो, हम जानते हैं बहुपद, अगर बहुपद में 3 शर्त होती हैं, पद सीमित होने चाहिए, गुणज वास्तविक होने चाहिए, और जो x या y जो भी वेरिएबल दिया होगा उसके घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना, 0 और प्राकृतिक संख्या ये सब होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखें x की पावर में अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये बहुपद नहीं होगा। बाकी सारे बहुपद हैं, तीसरा वाला बहुपद नहीं होगा। कह रहे इस बहुपद की घात क्या होगी, तो देखो इसकी अधिकतम पावर और इसकी अधिकतम पावर 4 और 2 गुणा में घातें जुड़ती हैं, 4 और 2 कितनी हो जाएंगी 6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, इसका शून्य क्या होगा। शून्य के लिए बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं, माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस अंडर रूट 13 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से। कह रहे m के किस मान के लिए -4 बहुपद का एक शून्य है, तो शून्य है तो m का मान रखते ही बहुपद को वो शून्य बना देगा, है ना, मतलब x के जगह पर -4 रखते ही बहुपद को शून्य बना देगा, और हमें हल करने में m का मान मिल जाएगा। तो x के जगह पे -4 रखना है, जहाँ जाए x है।
तो -4 का वर्ग 16 माइनस माइनस +4, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है पूरा। तो ये हो गया 20 प्लस का 2 इधर क्या आ गया माइनस के 2, 18, 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा 2 नंबर 18, m का मान आ जाएगा 9। कह रहे इस बहुपद का एक शून्य एक है, तो एक का मान क्या होगा, शून्य है तो उसको शून्य बना देगा ना, x की जगह पर रखते ही, x की जगह पर 1 रखना है। तो 1 का वर्ग 1, ये आ जाएगा 3 से अंदर गुणा करोगे माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने वही रहता है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 है, यहाँ से आ जाएगा 2, तो 2 है माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, 2 1 कम 2, तो 1 का मान आ जाएगा 1। फिर आ जाओ कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्य कौन से हैं। शून्य मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। रख दो, कौन दिखे तो नहीं, टाइम लगाए, सीधा सीधा बहुपद निकाल लेते हैं। अल्फा का मान 3/5, बीटा का मान -1/2, प्लस में है अल्फा का मान है 3/5 और बीटा का मान है -1/2। ठीक, लॉसअप आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 x, और यहाँ से देखो ऊपर ऊपर गुणा 3 एकम 3, 5 दूनी 10, तो यहाँ से आ जाएगा x², 6 में से 5 घटाएंगे 1x, x/10, 3/10, लॉसअप आ जाएगा 10, 10 को x से गुणा करोगे x² माइनस के x माइनस के 3, बहुपद सिर्फ ऊपर वाला लिया जाता है, तो 10x² माइनस के x माइनस के 3, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, ये प्रश्न बन गया। आगे बढ़ते हैं कि इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शून्यकों का योगफल यानी कि माइनस के b/a, ए का मान x² गुणज 1, बी का मान x गुणज माइनस के 3, सी का मान माइनस के 4। तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ए का मान है 1, 3 से 3 घटा 4/1 यानी कि 4 आ जाएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही होगा। कह रहे px का एक शून्यक है 5, तो गुणनखंड क्या होगा, प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 5, गुणनखंड होगा x - 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये बहुपद, इस बहुपद से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। ठीक है, भागफल क्या होगा पूरा हल करके बताना है आपको। x² + 2x - 15। अच्छा, भागफल की घात क्या होगी। अच्छा, ये तो मैंने देखा ही नहीं, घात पूछा है। तो इसकी घात 4, इसकी घात 2 अधिकतम, तो भाग देने पे घातें घटती हैं, 4 में से 2 घटा दो, 2 होगा। अब ये निकालना है हमें, देखो ये बहुपद है, शून्य का अल्फा बीटा है, तो इसका मान निकालना है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये है अल्फा बीटा। अच्छा, इस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा प्लस का माइनस का कटा। ठीक है, या फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और ये क्या है, शून्यकों का योगफल माइनस के b/a। ए क्या है, x² का गुणज कुछ नहीं तो 1, बी क्या है, x का गुणज, सी क्या है अचर पद रखो, बी है 5, ए है 1, माइनस के 5, -5 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही होगा। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा, 7 गुणज का माध्य क्या होगा। माध्य 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बच्चों को 20, 5 बचे 25, 5 छंग 30, 5 7 35, माध्य निकालना है। ठीक है, तो जितनी संख्या होती है
सबको जोड़ दो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, बट्टे में कितनी संख्या है? 7, उससे भाग देना होता है। ठीक, अब ढंग से जोड़ो। देखो 35 और 5 40, 40 और ये 40 80, 80 120, 120 और 20 140, 7 दूनी 14, पीछे से 0, आंसर आ जाएगा 20। कितना होगा माध्य? 20 होगा। आगे बढ़ते हैं। इन संख्याओं का हमें माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए संख्या को आरोही क्रम में लिखना पड़ता है, आरोही क्रम में, छोटे से बड़ा। ठीक, तो सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास? आ जाओ, पहले एक बार संख्या देखो। 6 सबसे छोटा है। 6 के बाद क्या है? 8, 8 के बाद क्या है? 9, 9 हो गया। 6, 8, 9, 9 के बाद क्या है भाई? 9 के बाद है 13, 13 भी हो गया। 13 से बड़ा क्या है? 15, 15 भी हो गया। फिर क्या है? 16, 16 भी हो गया। 16 से बड़ा क्या है? 16 से बड़ा है, 16 से बड़ा है 18, 18, 18, 18 हो गया। 18 से बड़ा क्या है? 20, 20 से बड़ा क्या है? 22, 22 से बड़ा क्या है आखिर में? अच्छा 21 लिखा नहीं क्या हमने? अरे यार 21 भी तो है, यहाँ पे 21 है। 20 के बाद 21, 22 हो गया और लास्ट में 25। ठीक, ये संख्या लिखते हैं। गिनो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी संख्या है? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 संख्या है। तो माध्यिका जब भी विषम होता है तो सूत्र होता है n+2 बट्टे n+1/2, यानी कि 11 और 1 12/2, यानी कि छठा पद। ठीक है, छठा पद कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 16 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर विषम की जगह पर सम आता तो इधर जितने होते इधर भी उतने होते, बीच में 2 पद आ रहे होते, उन दोनों को जोड़ के आधा कर देते तो माध्यिका आ जाती। इसमें बहुलक बताना है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया, जो सबसे ज़्यादा बार हो। कितनी बार है सबसे ज़्यादा बार? 23 एक ही बार है। फिर देखो 20 कितनी बार है? 25 कितनी बार? एक बार, 2 बार, 3 बार। 25 सबसे ज़्यादा बार है, तो बहुलक 25 हो जाएगा। आगे बढ़ो। हर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कह रहे एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 है, माध्य इतना है, तो बहुलक क्या होगा? एक संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। कभी कभी ये संबंध भी एग्जाम में आ जाता है। तो माध्यिका कितनी दे रखी है? 40, और माध्य दे रखा है 38.2। 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, आपको क्या करना है? 120 में से घटा देना है 76.4, तो आंसर आ जाएगा 43.6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इन सभी संख्याओं का माध्य 9 है, तो x का मान क्या होगा? माध्य में दे रखा है, देखो माध्य में 9 दे रखा है। इन सबको जोड़ो। अब कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, बट्टे में 5 आ जाएगा। कितनी बार 5 है? x 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5x। 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 28। सॉरी 22 और 3 25 होगा ना। 10 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25। ठीक है, तो बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा 9 पंजे 45। तो 25 प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 20, 5 चौके 20।
तो जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो 0 होता है और प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है ये अधिक 1 होता है। हमसे न्यूनतम पूछे तो ये न्यूनतम 0 होगा। ठीक, अगला हमसे पूछ रहा है यदि किसी घटना एक के घटने की प्रायिकता इतनी है, ठीक है, घटने की प्रायिकता इतनी है 0.35, तो नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, पी ए डैश कितना होगा। तो पी ए डैश नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है, एक में से होने की प्रायिकता घटा दो। ठीक, एक का मतलब 1.00, पी ए की प्रायिकता 0.35 घटा दो। 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 9 में से 3 घटाएंगे 6, आंसर आ जाएगा 0.65। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 सिक्कों के उछालों में परिणामों की संख्या कितनी होती है। 3 सिक्के उछाले जाते हैं लगातार, हर सिक्के में 2 परिणाम है, हेड या टेल। एक साथ जब घटना घटित होती है प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितनी संख्या होगी, 8 होगी। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, ये 1 से बड़ा है तो ये कभी नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान हमेशा 1 के 1 से छोटा, 0 0 से बड़ा, इसी के बीच में ही होता है। इससे ना तो छोटा होगा ना ही बड़ा होगा। एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। पासा जब फेंकते हो तो 6 परिणाम आते हैं, 5 या 5 से कम, संभव परिणाम कितना है 5। प्रायिकता निकालनी हमें, सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। 5 या 5 से कम, संभव परिणाम कितने हैं 5, कुल परिणाम कितने हैं 6, आंसर आ जाएगा 5/6। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने एवं इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। देखो x के लिए क्या होता है x1 + x2 बट्टे में 2 और y के लिए होता है y1 + y2 बट्टे में 2। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। x1 माइनस का 2, x2 है माइनस का 6 बट्टे में 2, यानी कि माइनस के 8/2 माइनस के 4। y1 8, y2 है माइनस के 4। 8 में से 4 घटाओगे 4 आ जाएगा, 4 2 दूनी 4, आंसर आएगा -4 2। x का मान -4 और y का मान 2। किसी भी बिंदु में पहले x आता है फिर y आता है। कह रहे बिंदु ये और ये तीनों आपस में संरेख हो तो कौन सी कंडीशन सही है। संरेख का मतलब क्या होता है, तीनों बिंदु एक ही तल में हो, एक ही रेखा में हो। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है। ये x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। अगर संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल का शूद्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये 0 है। अब इसको हल करेंगे, देखो ये गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। अब मान रखेंगे x1 का मान है 1, y2 का मान है 0 और y3 का मान है b और x2 का मान है 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते 0 हो जाता है। फिर x3 पे आ जाओ, x3 है a, y1 है 2 और y2 है 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के b और यहाँ से आ जाएगा 2a, माइनस का b उधर आके प्लस का b हो जाएगा। 2a बराबर b, 2a बराबर b। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे त्रिभुज ABC शीर्ष ABC ये दे रखा है, तो तीसरे शीर्ष त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष A और B, केंद्र इतना दे रखा है। तीसरा वाला क्या होगा शीर्ष, ये हमें बताना है। तो देखो भाई केंद्रक भी दे रखा है, इसको मैं आपको डिटेल में हल करके दिखाता हूँ। देखो ये A है,
ये बी है, ये सी, सी के निर्देशांक में मान लेता हूँ एक्स वाई, और केंद्र में दे रखा है, केंद्र में क्या दे रखा है, सेंट्रॉइड 3,0, ए दे रखा है 2,3, बी दे रखा है 1,-3। हमें एक्स और वाई निकालना है। ठीक, केंद्रक का जो सूत्र होता है एक्स बराबर, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3, और y के लिए सूत्र होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। तो प्रश्न में ये x की जगह है, ये y की जगह है। x दे रखा है 3, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक, तो 3 है x निर्देशांक की जगह पर, x1 है 2, x2 है 1, और x3 का हमने x माना जो कि हमें निकालना है। बट्टे में गुणे में आ जाएगा 3 3 9, और 2 और 1 3, प्लस का 3 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 6। कहीं 6 दिख रहा है ऑप्शन में, यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, देखना। अब y निकालेंगे, देखो y निर्देशांक क्या है हमारा, केंद्रक का 0, y1 है 3, y2 है -3, y3 को हमने y माना है, बट्टे में है 3, 0 गुना 3 0 होता है, 3 में से 3 घटेगा 0, तो ये आ गया 0। तो बिंदु हमने x माना था 6, y माना है 0, तो आंसर आ जाएगा 6,0। ठीक, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में AD BAC का अर्धक है। AB हमारा 4 है, AC हमारा 6 है, BD हमारा 2 है, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक त्रिभुज है ABC कह रहे कोण BAC का AD इसका अर्धक है, AD आधा है, इसको और इसको समान हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक, AB हमारा 4 है, क्या बोला है, AB हमारा 4 है। ठीक, AC हमारा 6 है, AC हमारा 6 है, और BD हमारा 2 है। अगर BD हमारा 2 है तो DC क्या होगा, क्योंकि अर्धक है ना, इसको और इसको समान हिस्सों में बांटता है, तो BD जितना होगा DC भी हमारा उतना ही होगा। तो DC कितना होगा, 2 होगा। DC 2 होना चाहिए ना। BAC का अर्धक है, BAC का अर्धक है कौन, AD। ठीक है, BD हमें 2 दे रखा है, तो DC भी 2 होगा। ठीक है, तो हमसे CB का मान पूछना चाहिए था, CB का मान 4 होता, CB अगर पूछता तो 4 होता। हमसे क्या पूछा, DC, तो DC हमारा 2 होगा। ये क्वेश्चन गलत है बच्चों, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत दे रखा है। अगर DC पूछेगा तो 2 होगा, अगर इस क्वेश्चन में BC पूछता तो कितना होता, 2 + 2 4 होता। ठीक है, ये है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ 2 नहीं है, या तो BC पूछेगा तब ऑप्शन लगाओगे 4, अगर DC पूछ रहा है क्योंकि अर्धक करता है ना, इधर जितना होगा इसको इसको समान हिस्सों में बांट देता है, माध्यिका का काम कर रहा है ये, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ, थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। कह रहे त्रिभुज ABC में DE, देखो हमारे पास त्रिभुज ABC है, ये है हमारे पास ABC, और BC के समांतर है यहाँ पर DE, ये D है, ये E है। तो अगर ये भुजा इसके समांतर बोली गई है तो आप जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि AD बट्टे DB किसके बराबर होता है, AE बट्टे AC के। तो देखो हमें x का मान निकालना है ना, AD बट्टे DB हमें दे रखा है 4 बट्टे x - 4, और AE बट्टे AC भी दे रखा है हमें 8, 3x - 19, 4 × 4, 4 दूनी 8, ऊपर ऊपर गुणा होती है। अब तिरछे गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या आ जाती है। 2 से गुणा करेंगे 2x, 4 दूनी 8, प्लस का 2x इधर आके माइनस का हो गया, और माइनस के 19 इधर आके प्लस का 19, 19 में से 8 घटाएंगे 11, 3x में से 2x घटाओगे 1x, x का मान आ जाएगा 11।
ए बी सी में ए बी 13 है, बी सी 12 है, तो ए सी 5 है, तो सी का मान क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है 13 का जो वर्ग होगा, ठीक है, 12 का वर्ग प्लस 5 के वर्ग के बराबर होगा। बड़े वाली भुजा का वर्ग छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो कोण कितना होता है 90 होता है। 90 अंश का कोण पूछ रहा था आपसे। यह है पाइथागोरस प्रमेय का व्युत्क्रम। कह रहे दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो इनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, दोनों समबाहु। इसकी भुजा ए और इसकी भुजा मैंने कैपिटल ए मान ली। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा का वर्ग, ये भी हो जाएगा √3/4 भुजा का वर्ग। इससे ये कटा, और ये वैसे हमें दे रखा है 9:4, तो ए बट्टे टोटल का वर्ग है, लगा दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग और 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग। घातों की तुलना करेंगे तो ए अनुपात ए, आंसर आ जाएगा 3:2। परिमापों का अनुपात पूछा है, तो ये है हमारा कितना 3 आया है, ये कितना है 3, तो ये 3 और 3 6 और 3 9, ये आ जाएगा 9, ये 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 9:8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9:8। एक सेकंड, 8 कैसे हो गया, 2 2 4 2 6 होगा ना, 9:6। ठीक है, 9:6, तो 9:6 है, काट भी सकते हो इसको, 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9, 3 दूनी 6, 3:2, 3:2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे त्रिभुज इसमें और इसमें भुजाओं का अनुपात 5/7 है। अगर भुजाओं का अनुपात समान होता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं। तो इस दोनों भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अगर दो भुजा मतलब दोनों त्रिभुज समरूप है और उनकी भुजा का अनुपात हमें मालूम है, तो क्षेत्रफल अनुपात क्या होता है, जो भी आपका भुजा का अनुपात दे रखा है उसका वर्ग कर दो। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, तो आंसर आ जाएगा 25:49, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं, ए डी और पी एस, ए एवं पी के अर्धक हैं। ठीक है, अर्धक है, हमें ए डी दे रखा है 6.5, पी एस दे रखा है 5.2, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि जो ए बी सी है और पी क्यू आर है, ये पहले से ही आपस में समरूप है। फिर हमसे क्या बोला, ए डी और पी एस कोण ए और पी के अर्धक हैं। ठीक है, यानी कि अर्धक बोले तो ये माध्यिका हो गई। अगर ये आपस में समरूप है तो अगर इनके सभी भुजाओं का अनुपात समानुपाती भी होगा, तो इनके अर्धक का अनुपात भी तो समानुपाती में होगा। हमसे क्षेत्रफल पूछा है कि ए बी सी और पी क्यू का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इनकी जो संगत भुजा है ए डी और इसके संगत भुजा जो पी एस, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ए डी हमें दे रखा है 6.5 और ये दे रखा है 5.2, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और इसको हल करेंगे, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। किसी से कटेगा क्या ना। ठीक, तो आंसर तो नहीं आ रहा है वैसे, 65/52। ठीक, तो गाइस यही आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, बट ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। मैंने लंबवत डाल दिया। ठीक है, ये वाला कोण कितना होता है, 60 होता है। और ठीक, ये टोटल ऊंचाई हमारी क्या है, जो ये ए है, ये है, जब डालोगे यहाँ से बीचों बीच, ठीक है, ऊंचाई h, तो
ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, ये जो दूरी आ जाएगी वो a/2 हो जाएगी। तो उतना हमें चाहिए होगा भी नहीं, तो त्रिकोणमिति का हम प्रयोग कर दें। ठीक है, नाम दे दो इसका ABC, इस बिंदु का नाम D दे दो। त्रिभुज ADC में ये हमें पता है और ये हमें निकालना है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे क्या है, ये कर्ण। तो लंब बट्टे में ये क्या हो गया, कर्ण। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का मान कितना है, 60। बट्टे के इधर गुणे में आ गया, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो आंसर आ जाएगा √3a/2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था ना, तो ये पन्ना उड़ के गिर गया था, मैंने देखा नहीं था। तो 23 और 24 आपने नोटिस किया होगा, मैंने बीच में वीडियो में कराया नहीं होगा ना, तो मैं अब करा देता हूँ, टेंशन मत लो। कह रहे किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। देखो, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की जीवा ये सब आपस में बराबर है। तो कोण कितने का होगा, केंद्र में सारे कोण बराबर होते हैं, तो कोण कितने का होगा, 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो कोण होगा 60 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न है हमारा। TPTQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त पर जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 120 है, तो OTP का मान कितना होगा। देखो, ये हमारा एक वृत्त है और यहाँ पर हमारा T है, इससे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, TQ एंड TP, और केंद्र हमारा O है। ठीक, हमारे पास दे रखा है POQ, ये Q है, POQ ये हमें दे रखा है 120। तो हमसे OTQ निकालना है, ये वाला कोण। आप जानते हैं कि जो त्रिज्या, जो हमारा ये स्पर्श रेखा होता है और जो त्रिज्या होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। और ये क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। इसको हमने x मान लिया, ये 90 है। P + T + Q + O, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। P हमारे पास 90 है, T हमने निकालना है, Q हमारे पास 90 है और O हमें 120 दे रखा है। 90 90 180 + 120 कितना हो गया, 300। प्लस का 300 इधर आके माइनस का 300 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 60। तो हमारा उत्तर कितना होगा, 60। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना प्लीज़ बाबू। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लेना।